Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about the sources of Indian Constitution. जो हमारा भारत का संविधान है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके कुछ कंसेप्ट हमने दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से, उनके संविधान से बोरो किए हैं। तो आज हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है या किसी एक्ट से लिया है। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने लिया है फेडरल स्कीम मतलब जो सेंटर और स्टेट में पावर का डिवीज़न है वो वाला। ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल, उसका कार्यकाल 5 साल तक होता है। ऑफिस गवर्नर का टर्म 5 ईयर्स है, वो कंसेप्ट। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट से जो कोर्ट्स का कंसेप्ट है ये। एमरजेंसी प्रोविज़न, आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी में कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को एमरजेंसी घोषित कर सकते हैं, वो वाला प्रोविज़न। और पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कंसेप्ट हमने, ये सारे कंसेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, एमरजेंसी प्रोविज़न, पब्लिक सर्विस कमीशन, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया गया है। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से आपने क्या क्या लिया है। पहला, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है और उनके साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो मिलकर सरकार चलाते हैं। और प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है और साथ में एक ऑपोजिशन पार्टी होती है। तो ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है, यूके से। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ कहता है कि लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है और कानून सबको एक दृष्टि से देखता है, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, लॉ पास करने का क्या प्रोसीजर होता है वो। सिंगल सिटीजनशिप, कि अगर किसी के पास भारत की नागरिकता है तो किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकता। अगर किसी के पास इंडिया की सिटीजनशिप है तो किसी और कंट्री की सिटीजनशिप उसके पास नहीं हो सकती। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है। कैबिनेट सिस्टम एंड प्रेरोगेटिव रिट्स, रिट्स वो राइट है, अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो कोर्ट उसके लिए रिट्स इशू कर सकती है, तो वो है रिट होते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम से हमने लिया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम एंड प्रेरोगेटिव रिट्स। फिर हम देखते हैं यूएसए। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका से हमने क्या बोरो किया है। देखते हैं, पहला फंडामेंटल राइट्स, जो इंडियन सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सब जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं इंडियन के सिटीजनशिप को, वो सारे यूएसए से बोरो किए गए हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ये वाला कंसेप्ट भी यूएसए से लिया है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी देखती है, जुडिशियल रिव्यू की कॉन्स्टिट्यूशन का सही से पालन हो रहा है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग द कंट्री, जो नियम कानून मानने होते हैं एक कंट्री को चलाने के लिए, देश का पालन के लिए जो नियम और कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जुडिशरी ये इंटरप्रेट करेगी कि उनका सही से पालन हो रहा है या नहीं, तो वो जुडिशियल रिव्यू। प्रीएम्बल, जो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना है उसको। फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के क्या क्या फंक्शंस हैं वो। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाता है। तो ये सारे कंसेप्ट हमने यूएसए से लिए हैं। फंडामेंटल राइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, प्रीएम्बल, फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का महाभियोग, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस।
ये कंसेप्ट यूएसए से लिए हैं। फिर है आयरलैंड, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या कंसेप्ट बोरो किया है। आयरलैंड से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई पॉलिसी बनानी है तो उसे कुछ डायरेक्शंस मानने होंगे, कुछ निर्देश मानने होंगे, तो वो निर्देश हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव का जो क्रिया है वो। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा में किन मेंबर्स को आप नॉमिनेट करते हो, तो वो सी कंसेप्ट हमने आयरलैंड इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। फिर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या बोरो किया है। पहला, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, अभी हमने देखा इरिश से हमने लिया था नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, यहाँ इलेक्शन के राज्यसभा मेंबर का चुनाव कैसे होगा वो वाला कंसेप्ट। फिर प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है, कुछ अमेंड करना है, कुछ नया ऐड करना है, तो वो कंसेप्ट हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। फिर कनाडा, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया। पहला, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये सेंटर हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा जो सारे एक देश को जोड़ेगा, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच में पावर का, शक्तियों का कैसे बांटा जाएगा। रेसिड्यूरी पावर्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट, जिन सब्जेक्ट पे अभी तक कुछ ये नहीं डिसाइड किया गया कि इस पे किसकी पावर होगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रहेगा, जिन पर अभी किसी गवर्नमेंट पे के पास नहीं है वो सब्जेक्ट, तो जो बच्चे ये सब्जेक्ट है तो उसकी जो रेसिड्यूरी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं, ये नहीं है कि अभी किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगे पावर उसकी। एडवाइजरी जुडिसेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जब कोई सलाह देता है सरकार को तो उसको एडवाइजरी जुडिसेक्शन कहते हैं। तो कनाडा से हमने लिया फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, रेसिड्यूरी पावर विद सेंट्रल गवर्नमेंट, एडवाइजरी जुडिसेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट फ्रांस, फ्रांस से हमने लिया है कंसेप्ट रिपब्लिक। रिपब्लिक, रिपब्लिक का हमने मीनिंग देखा था। रिपब्लिक क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, नॉमिनल नहीं है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट की पोजीशन इलेक्टेड होगी, जिसको चुना जाएगा राष्ट्रपति वो बनता है राष्ट्रपति, उसकी पोजीशन हेरिडिटरी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि जो प्रेसिडेंट का हायर है बेटा या बेटी है वो प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, ये कहता है रिपब्लिक। फिर आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, ये जो प्रीएम्बल्स में मेंशन्ड है, इनको भी फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वालिटी बराबरी, और फ्रटर्निटी मतलब ब्रदरहुड भाईचारा, तो इसका कंसेप्ट भी फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सो रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रटर्निटी आर टेकन फ्रॉम फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जर्मनी, वेयरमार्क कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी से लिया है हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी, कि एमरजेंसी में, आपातकालीन स्थिति में जो मौलिक अधिकार हैं नागरिकों के पास, उनका कैसे सस्पेंशन कर दिया जाता है, उन्हें हटा दिया जाता है, तो वो कंसेप्ट हमने लिया है जर्मनी में। नेक्स्ट है सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। सोवियत यूनियन यूएसएसआर से लिया है हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। अब हमें नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो उनके साथ हमें कुछ ड्यूटीज़ भी दी गई हैं।
कहते हैं ना, विद अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकत के साथ कुछ जिम्मेदारियाँ भी आती हैं। तो हमारे पास कुछ राइट हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। तो वो कंसेप्ट हमने सोवियत यूनियन से लिया है। फिर आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो कंसेप्ट है प्रियम्बल में उसको भी सोवियत यूनियन यूएसएसआर से लिया है। तो यूएसएसआर से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, कंकरेंट लिस्ट वो है जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों रूल बना सकते हैं। जैसे एजुकेशन एक कंकरेंट लिस्ट का पॉइंट है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन स्टेट, मतलब ट्रेड, व्यापार हम कर सकते हैं पूरी कंट्री में और आपस में स्टेट्स के बीच में भी, वो वाला कंसेप्ट। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट चाहे तो कभी जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं दोनों हाउसेस की, पार्लियामेंट की। तो वो वाला कंसेप्ट होता है, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। तो एक कंकरेंट लिस्ट है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन स्टेट्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इसको भी हम लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर लास्ट है जापान से हमने बोरो किया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, ये क्या प्रोसीजर होता है लॉ द्वारा एस्टेब्लिश, उसको हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। ठीक है, तो ये हमने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखे कि हमने क्या पॉइंट्स हमने लिए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से, फिर आयरलैंड से, साउथ अफ्रीका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इनसे हमने कुछ कंसेप्ट फॉलो किए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। सो होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।